जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हन्नान, आप सब जानते ही हैं। मैं आपके लिए बनाता हूँ हॉरर स्टोरीज़, कहानियाँ। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाया हूँ वो है, पीछे जो हम स्टोरी अपनी बयान कर रहे थे उसका चौथा और आखिरी पार्ट। मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर ही बताया था कि ये कहानी हम रिकॉर्ड एक ही दिन में करेंगे, जिसके 4 पार्ट हैं, मगर अपलोड हम अलग-अलग दिन करेंगे। जी दोस्तों, मैं बयान करने वाला हूँ इस स्टोरी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपको तब समझ आएगा अगर आप पहले वाले 3 पार्ट को देखेंगे। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो पहले मेरे चैनल में जाकर पहले 3 पार्ट देखें, फिर आपको चौथा पार्ट देखना पड़ेगा। तो आज का हमारा लास्ट और चौथा पार्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं हम अपनी स्टोरी की। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है उसका लास्ट पार्ट, उसका अन्वान घर का असल राज। उस घर का असल राज ये था कि बच्चा आहिस्ता से बोला। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब तीसरा पार्ट ख़त्म किया था तो हमारी बात यहाँ पर थी कि उस बार उसकी आंखें सफ़ेद थीं। आप कहते होंगे कि आंखें किसकी सफ़ेद थी। वो बच्चा जो उससे नज़र आया था उसकी आंखें सफ़ेद थीं। तो अब स्टार्ट है हमारा चौथा पार्ट। उसमें ये है, बच्चा आहिस्ता से बोला, हम सब यहाँ कैद हैं, ये घर जिंदा है। अचानक दीवारें हिलने लगीं जैसे सांस ले रही हों। घर की छत से पानी टपकने लगा, हालांकि बारिश भी नहीं हो रही थी। मकसद इस बात का ये है कि घर की जो छतें थी उससे पानी आने लगा जैसे बारिश आ रही है, मगर बारिश भी नहीं थी। फिर अचानक से एक दरवाज़ा जो कि उसके घर के दरवाज़ों में से सबसे बड़ा था, और हैरत वाली ये बात थी कि वो जो दरवाज़ा था पहले वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। बच्चे ने कहा, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो तुम भी यहाँ पर कैद हो जाओगे, या तुम भी यहीं पर रहोगे हमेशा के लिए। हारिस ने गलती ये की कि डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोल दिया। उसके सामने वही आंधी गली थी, लेकिन हैरत वाली बात ये थी, अब वो गली ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जैसे मिट ही ना रही हो। मगर अचानक ऐसा हुआ कि वो गली ख़त्म होने लगी जैसे मिट रही हो। पीछे मुड़कर देखा तो घर में वो बच्चा, औरत और कई सारे खड़े थे। मैंने तीसरे पार्ट में आपको बताया था कि ये बच्चा भी या वो शख्स भी इसी तरह लग रहा था जिस तरह ये शख्स आकर इस घर के अंदर फंसा हो। सब एक साथ बोले, अब तुम भी इसी घर के हो। दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और जो गली थी हमेशा के लिए गायब हो गई। आज तक गांव वाले यही बात कहते हैं या करते हैं कि अगर रात के 12 बजे इस जगह पर जाओ तो एक घर नज़र आता है। लेकिन ये घर उन लोगों को नज़र आता है जो इसको देखने की भरपूर ख्वाहिश करते हैं और कभी वापस नहीं आते। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
स्टोरी इस तरह ख़त्म होती है कि वो शख्स पहले उस घर के अंदर जाता जो कि कभी नज़र नहीं आता, फिर उसे अंदर से आने वाली आवाज़, ये थी इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इसका वक़्त जब रुक गया, और चौथा पार्ट इसका ये था घर का असर राज। ये थी 4 पार्ट पर मुश्तमिल एक स्टोरी। जी तो दोस्तों, आपने आज हमारी कहानी का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट भी देख लिया। ये थी हमारी 4 पार्ट्स पर एक मुश्तमिल कहानी जो कि हमने आपको बयान करके बताई है। अगर आपको इस स्टोरी की समझ आती है और ये स्टोरी का मकसद भी समझ आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमारी स्टोरी ख़त्म हुई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।